अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑफ पेज एसईओ के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन एसईओ के, जो हम ऑन पेज के साथ जब हम ऑफ पेज करते हैं तभी हमें एक प्रॉपर एसईओ रिजल्ट्स रैंकिंग मिलते हैं। सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ। देखिए, जैसे कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, मैं आपको अपनी वर्डिंग में भी समझा देता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। ऑफ पेज एसईओ मींस आप कह लें लिंक बिल्डिंग कह लें या आप कह लें बैकलिंक्स कह लें। तो ये इसके काफ़ी सारे इसके नाम हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं। इसका इजी कॉन्सेप्ट सिनेरियो ये है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट पे लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें रेफरेंसेस मिलते हैं वेबसाइट्स के। ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑफ पेज एसईओ का। अब बात करें व्हाट इज बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या है? सो स्टूडेंट्स, बैकलिंक्स एक ऐसी चीज है कि हमने जैसे कि आपको बताया कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी के वेबसाइट पे जाके लगाते हैं। हम अपनी वेबसाइट का होम पेज का लगा सकते हैं, कोई भी कैटेगरी का कोई भी पेज का हमने लिंक लगाना है दूसरे की वेबसाइट पे, इसको हम बैकलिंक्स कहते हैं। अब व्यूअर्स, बात ये आती है कि हमें बैकलिंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैकलिंक की इस तरह ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते, हमारे पास इसको कहते हैं रेफर डोमेन्स, रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। मिसाल है कि हमारी न्यू वेबसाइट है एना इंटरनेट, गूगल सर्च इंजन पे हमारी न्यू वेबसाइट आई है। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गूगल पे बड़े सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, गूगल काफ़ी सालों से उनको जानता है, उन पर क्रॉलिंग करता है, उनकी अथॉरिटी जानता है। तो जब हमें एक अच्छी रेपुटेशन वाली वेबसाइट की अथॉरिटी से जब हमें बैकलिंक मिलता है, हमें एक रेफरेंस मिलता है, तो गूगल देखता है कि इस वेबसाइट को इतनी अच्छी वेबसाइट ने, जिसकी मेरे पास काफ़ी सालों से इतना अच्छा रेपुटेशन है सर्च इंजन पे, इसने इसको रेफरेंस दिया हुआ है, आए इसकी रैंकिंग को भी इसकी कैटेगरी के लिहाज से इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है बैकलिंक का कि हमने रेफरेंसेस लेने होते हैं दूसरे की वेबसाइट से। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी स्टैंड फॉर डीए, डीए से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और पेज अथॉरिटी को पीए से प्रोनाउंस किया जाता है। डीए क्या होता है? बस डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, कि हमारी एक डोमेन की क्या अथॉरिटी है गूगल की नज़र में, एक सर्च इंजन की नज़र में। तो जितने अच्छा हमारी रिपुटेशन होगी, जितनी अच्छी हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया होगा, जितना अच्छा हमने वेबसाइट को डेवलप किया होगा, हमारी वेबसाइट में किसी किस्म की ब्लैक हैट एसईओ यूज नहीं हुई हुई, हमने किसी भी ऐसे बैकलिंक्स नहीं बनाए हुए जो स्पैमिंग बैकलिंक्स हैं, तो हमारी अथॉरिटी अच्छे से अच्छा होगी और गूगल हमें अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करेगा इन अ सर्च इंजन। पेज अथॉरिटी मींस कि आपका एक स्पेसिफिक पेज है, मिसाल है कि होम पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, एक अबाउट अस पेज है, एक आपका किसी और कैटेगरी का पेज है। तो ये स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी क्या है कि स्पेसिफिक पेज को वो कितने पॉइंट्स देता है। सो व्यूअर्स, अब बात आती है डू फॉलो नो फॉलो। सो व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि डू फॉलो नो फॉलो क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल ही है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्यूअर्स, लिंक्स टू तरह के होते हैं। ठीक है, कि आपका एक, जैसा देख सकते हैं नंबर 1 पे लिखा हुआ है डू फॉलो और नंबर 2 पे लिखा हुआ है नो फॉलो लिंक। अब डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डू फॉलो बैक लिंक है। इसका मीन कि आपने अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे बैकलिंक लगाया है। ठीक है, अब डू फॉलो पे क्या होगा कि उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो लिंक यूज होगी आपकी वेबसाइट पे भी, आपका भी डीए इम्प्रूव हो सकता है कि आपने एक डू फॉलो वेबसाइट से बैकलिंक लिया है। वो आपकी अथॉरिटी भी उसको पास हो सकती है, उसकी अथॉरिटी भी आपको पास हो सकती है। ठीक है, अब कुछ बैकलिंक्स होते हैं नो फॉलो बैकलिंक्स। उसमें क्या करते हैं, जो दूसरे की वेबसाइट का ऑथर है वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट पे एक नो फॉलो का टैग लगा देता है। इसका मतलब कि एक बैरियर लग गया कि इससे आगे हमारी अथॉरिटी लिंक यूज नहीं हो सकती आगे को।
ठीक है। अब इसका रीज़न ये है कि जो गूगल है, गूगल आपकी डू फॉलो वेबसाइट को ही रिकमेंड करता है, बैकलिंक्स को ही रिकमेंड करता है, ना कि नो फॉलो बैकलिंक्स को। उसकी रीज़न ये है कि जब गूगल का क्रॉलर आता है, जब आप वो डू फॉलो होता है तो वो इजीली इस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे क्रॉल कर सकता है, उसकी अथॉरिटी लिंक यूज हो रही होती है, उसके लिए बहुत ईजी होता है। ना कि जब हमने एक नो फॉलो टैग लगा दिया, जाहिर सी बात है कि हम एक मिसाल है, हम एक गेट लगा देते हैं तो वो तो आगे पास नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से हम नो फॉलो बैकलिंक्स को ज़्यादातर हमें अवॉइड करना चाहिए एज कम्पेयर्ड डू फॉलो बैकलिंक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो का समझ लगी होगी कि ये क्या होते हैं, और हमने हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमने डू फॉलो बैकलिंक्स पे ही हम बैकलिंक्स बनाएं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें नो फॉलो से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड आपको डेंसिटी इस तरह से दे दूंगा कि आप 80% डू फॉलो बैकलिंक्स पे काम करें और 20% नो फॉलो बैकलिंक्स पे काम करें। ये एक आइडियल डेंसिटी है, और इस पे जब आप वर्किंग करेंगे, इस पे बैकलिंक्स बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रैंकिंग देखने को मिलेगी। अब बात वही आ गई लिंक जूस। लिंक जूस वही होता है कि आपकी अथॉरिटी दूसरी वेबसाइट पे लिंक जूस होती है, ठीक है। इसको हम लिंक जूस कहते हैं। मिसाल है कि मेरी वेबसाइट है और दूसरे की वेबसाइट है, मैंने इनसे बैकलिंक लिया, डू फॉलो बैकलिंक। अब क्या होगा कि इनकी अथॉरिटी में भी 80 है, ठीक है। वो 80 अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी मेरे पेज पे भी लिंक जूस होगी। मे भी कि मेरी अगर अथॉरिटी 15 है तो मे भी एक बैकलिंक लेने से मेरी अथॉरिटी 16 हो जाए या 17 हो जाए। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपने कितनी अच्छी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया है और कितनी उस पर ट्रैफिक है और कितने लोग आपके बैकलिंक्स पे भी आपके लिंक्स के थ्रू ट्रैफिक भी आ रही है और गूगल भी उसको हैज अ रेफर डोमेन रिकमेंड कर रहा है। सो व्यूअर्स, बात आती है हाउ टू जनरेट बैकलिंक्स। अब व्यूअर्स, मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है बिजनेस साइटेशन, फॉरम, गेस्ट ब्लॉगिंग, प्रेस रिलीजेस, वेबिनार्स, क्वेश्चन आंसर्स, बुक मार्किंग, वेब 2.0 और ब्लॉगिंग वेबसाइट। सो व्यूअर्स, हम इसमें एक बैकलिंक्स बना के देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए कि बैकलिंक आखिर बनता कैसे है और कैसे इसको हमें सही तरीके से बनाना चाहिए। आए हम एक बैकलिंक बना के देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डीए और पीए और स्पैम स्कोर के बारे में। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक बार है जिसको हम कहते हैं मोज बार। इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने सिर्फ गूगल पर जाके लिखना है मोज बार। ये जो फर्स्ट लिंक आएगा आपके पास, ये गूगल क्रोम की एक्सटेंशन होगी। यहाँ से आपने इसको गूगल क्रोम पे ऐड कर लेना है। जब आप इसको साइन अप कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बार आ जाएगी। जब आपके पास इस तरह से बार आएगी तो मैंने जैसे आपको बताया था, पीए स्टैंड फॉर पेज अथॉरिटी, डीए स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर मीन्स आप इस तरह से इसको इससे लें कि आपकी वेबसाइट में इस तरह से कितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो गूगल के मुताबिक नहीं हैं। कुछ ऐसे स्पैम्स हैं, कुछ ऐसे एरर्स हैं जिसकी वजह से ये स्पैम स्कोर आ रहा है। इसके अंदर जानने वाली बात ये है सबसे बड़ी कि जब भी हम स्टूडेंट्स हमने किसी भी सिस्टम का हमने बैकलिंक बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि हमने किसी भी कंपैटिटर का बैकलिंक खोला है, ठीक है, जिस पे हम बैकलिंक लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मोज बार ओपन करनी है। मोज बार ओपन करके उनका डीए, पीए और स्पैम स्कोर देखना है। अब इसकी आइडियल रेटिंग्स क्या हैं? इसकी आइडियल रेटिंग्स ये हैं, इसके स्टैक्स कुछ इस तरह से हैं कि हमारा जो स्पैम स्कोर है 6 से अबव नहीं होना चाहिए। हर सूरत भी हम 6 से अबव नहीं जाएंगे। और जो हमारा डीए होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए 80, 90, 50। लेकिन इसका ये भी रूल है कि ये ना हो कि हमारा स्पैम ज़्यादा और डीए कम है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमारा हमेशा डीए स्पैम से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने किसी का बैकलिंक लगाने लगे हैं, हमने क्रिएट करने लगे हैं, तो सबसे पहले हमने उसका स्पैम स्कोर, डीए, स्पैम उसको देखना है।
उसके बाद हमने जाके अपना बैकलिंक क्रिएट करना है। अदरवाइज हम ऐसे बैकलिंक क्रिएट कर देंगे, इसका नुकसान क्या होगा कि अगर हमने किसी हाई स्पैम वाली वेबसाइट पे लगा दिया जिसकी डोमेन अथॉरिटी पहले से ही गूगल पे ख़राब है, तो जब उसका लिंक जूस हमारे वेबसाइट पे हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी अथॉरिटी भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, हमारे रेफरेंसेस भी ख़राब हो जाएंगे कि अगर हमने एक ख़राब रेफरेंस वाली वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया है। तो इस वजह से सबसे पहले हमें स्पैम्स को देखना कि उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसके बाद हमारी भी रेपुटेशन अच्छी होगी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास ये वेबसाइट है pnytrainings.com। मैं इसका एक बैकलिंक बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि हमारी जो होम पेज का लिंक है मैं उसको कॉपी करूँगा और ये मेरे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके मैं बैकलिंक बनाऊँगा। बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको साइन अप करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ। पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। और रजिस्टर कर देते हैं। सो व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि वो आपका यूज़र नेम सुनान नदीम उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करके कोई भी हम कैटेगरीज ले लेते हैं। ठीक है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देखते हैं मेरा अकाउंट साइन इन हो चुका है। मैंने इस पर रजिस्टर किया, अपना ईमेल आईडी दिया, अपना यूज़र नेम दिया, अपना एक पासवर्ड बनाया, एक वेबसाइट पे जाके मैंने उस पर लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करके मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे ऐसी कौन सी ऑप्शन मिल रही है जहाँ पे जाके मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ठीक है, वो मे भी आपको यहाँ पे आपको सेटिंग्स में मिल सकता है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल एडिट में मिल सकता है। ठीक है, इस वेबसाइट में हमें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नेम, अबाउट अस, और यहाँ पे हमारे सोशल आइकन्स मांग रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वो वेबसाइट पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक दे दिया और मैं थोड़ी सी अबाउट अस दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अबाउट अस आपने इस तरह से देनी है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी वेबसाइट है किसके भी रिलेटेड है, आपने लाइक इस तरह करना है कि आप रिकमेंडेशन दे रहे हो। ठीक है, आप जब रिकमेंडेशन दे रहे हो तो गूगल को भी लगेगा और यूजर्स को भी लगेगा कि आप ये एक ऑर्गेनिकली जनरेटेड बैकलिंक है, तो इसमें आपको किसी किस्म की स्पैमिंग को झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको प्रोफाइल को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट का यूज़र मिल गया है, सुनान नदीम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको इनकॉग्निटो पे ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको कंट्रोल वी करके एंटर करके देखता हूँ कि आखिर मेरी प्रोफाइल विजिबल भी है कि नहीं। अब ये देखें, इनकॉग्निटो पे मेरी प्रोफाइल विजिबल हो गई, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रिकमेंडेशन आ गई अबाउट वेबसाइट। अब मैं वेबसाइट को क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि मैंने PNY ट्रेनिंग्स के होम पेज का लिंक लिया था तो मैं उसी पे जा रहा हूँ। अब क्या होगा, जब क्रॉलर आएगा गूगल का, जब उसको क्रॉल करेगा तो वो देखेगा कि मुझे इस वेबसाइट का बैकलिंक मिला हुआ है और इसी वेबसाइट को जाके वो आपको देखेगा कि इस वेबसाइट का इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और फिर वो आपको इस हिसाब से रैंकिंग देना शुरू कर देगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज ऑफ पेज के बारे में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।